हे गाइस, वेलकम बैक। आज बात करेंगे लूना कॉइन के बारे में। लूना कॉइन दुनिया का सबसे डंपिंग कॉइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो लूना कॉइन का नाम लेना कुछ गलत नहीं होगा। गले की हड्डी बना हुआ है लूना कॉइन, जिसको खाया भी नहीं जा रहा और बाहर निकाला भी नहीं जा रहा, गले में जाके फंस गया है और बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें फंस गए, नए इन्वेस्टर भी फंसे हैं। ऐसे जैसे जिनको लालच हुआ कि यार भाई ज्यादा कॉइन ले लें, अभी ज्यादा कॉइन मिल रहा है, इतना बड़ा कॉइन अगर डंप हुआ, कोई भी टेक्निकल एरर हो सकता है, किसी भी तरह किसी ने डंप करवाया हो सकता है और लूना कॉइन अगर इसको संभालेगा तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा और सभी इस लालच में फंसे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे न्यूज क्या आने लगी, ये डीलिस्ट होने लगा, हर जगह से डीलिस्ट हो, थोड़े से लोग डीमोटिवेट हो गए। लेकिन अगर कुछ मैं अच्छी खबर की बात करूं तो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस ने इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। ट्रेडिंग किसमें स्टार्ट करी है? BUSD। अब BUSD मतलब ये भी एक स्टेबल कॉइन है, इक्वल टू $1 रहता है, मतलब बिल्कुल स्टेबल कॉइन है। USD है वैसे ही BUSD है, ये भी सेम कॉइन है, स्टेबल कॉइन और $1 के इक्वल रहता है। और साथ साथ अगर मैं बात करूं, बाइनेंस ने इसी पेयर में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है लूना कॉइन की। एक तो देखिए पॉजिटिव न्यूज ये है कि चलो डीलिस्ट नहीं हुआ और ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन अगर मैं प्राइस की बात करूं, बाइनेंस एक्सचेंज पे प्राइस की बात करूं तो अभी का प्राइस है 3 × 0.1। अब यहां से चीजें को समझ लेना, ध्यान से समझोगे तो आपको डिसीजन लेने की मदद मिलेगी। अब देखिए यहां पर बाइनेंस ने क्या करा, BUSD में इसको स्टार्ट तो कर दिया, मगर इसका अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 3 × 0.1 अभी चल रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं हॉटबिट की बात करूं तो हॉटबिट पे भी स्टार्ट हो गया। और हॉटबिट में कौन सी, अगर मैं पेयर के बारे में बात करूं तो पेयर है दोस्तों NUSD। NUSD का मतलब है $1 में 1 करोड़ कॉइन आते हैं। NUSD मतलब ये एक मीम कॉइन की तरह है, डॉलर की तरह नहीं है। NUSD इसका नाम है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर ट्रेडिंग कर दी और उन्होंने, अगर मैं अभी स्क्रीनशॉट के बारे में बात करूं तो कितने % बढ़ गया, तो इन्होंने बताया भाई 1,00,000% ये बढ़ चुका है उनके प्राइस के हिसाब से। लेकिन अगर मैं हॉटबिट पे प्राइस के बारे में बताऊं ना आपको तो 2 × 0.1 चल रहा है। बाइनेंस पे कितना चल रहा है? 3 × 0.1 और यहां पर 2 × 0.1, मतलब 10 गुना ज्यादा चल रहा है। जैसे कि यहां पर जो वैल्यू दिखा रहा है $500 के जितने कॉइन की दिखा रहा है, बाइनेंस पे वही कॉइन $50 के दिखा रहा है। लेकिन यहां से देखिए, यहां से हम लोगों के साथ खेला जा रहा है, सभी एक्सचेंज खेल रही है, अपने अपने पेयर में उसको स्टार्ट कर दिया डीलिस्ट ना करने की बजाय। लेकिन अगर मैं बात करूं ना, जैसे चिड़ियाघर में होता है ना, आप शेर को पिंजरे के बाहर से चिढ़ा सकते हैं मगर कुछ कर नहीं सकते और शेर भी आपका कुछ नहीं कर सकता, सेम चीज वैसे ही हो रही है। डिपॉजिट बंद कर दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने बाइनेंस पे $50 के खरीदे और हॉटबिट पे आके $500 के बेच दिया, ऐसा नहीं। डिपॉजिट को बंद कर दिया। हाँ, विड्रॉल स्टार्ट है भाई, विड्रॉल करके आप कहीं भी चले जाइए, आपको ये वाला प्राइस तो नहीं मिलने वाला, हम तो इसको इतने का बेचेंगे और इतने का ही खरीद लेंगे। अब इसमें भी लोग फंस सकते हैं क्योंकि देखिए अभी ये प्राइस चल रहा है, बहुत ज्यादा पंप चल रहा है। अगर आप इस टाइम पे खरीद के बेचने की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं, जो हॉटबिट के इन्वेस्टर हैं, जो हॉटबिट के बायर हैं, उनके लिए बढ़िया चीज है कि यार इसको बाय सेल करें और एक अच्छे प्राइस में उसको बेच भी रहे हैं, सेल आउट भी हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं WZirX एक्सचेंज की, तो WZirX एक्सचेंज ने इसको टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है। मतलब उन्होंने कहा है कि अभी हम इसको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, अभी आप इस पर ट्रेड नहीं कर सकते। ₹1 बेचने के बाद, ₹1.30 बेचने के बाद इसको ये सस्पेंड कर दिया गया, टेम्परेरी सस्पेंड है। आने वाले टाइम में हो सकता है लाइव भी हो जाए, ये डिसाइड नहीं होता। टेम्परेरी सस्पेंड का मतलब होता है कि जब हमारी मर्जी होगी हम कर देंगे, इसकी कोई निश्चित डेट नहीं है। लेकिन अगर मैं वहीं कॉइन स्विच की बात करूं तो कॉइन स्विच ने अपनी ऑफिशियली अनाउंसमेंट दे दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि हम 14 तारीख शाम को 5 बजे तक इसको डीलिस्ट कर देंगे। आप अपने कॉइन को हटा लीजिए या सेल कर दीजिए, जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कर ले। लेकिन उन्होंने एक और चीज बताई है कि अगर आप इसको सेल नहीं करते हैं, आप इस कॉइन को कॉइन स्विच कुबेर से नहीं निकालते हैं, तो भी आपके कॉइन कॉइन स्विच कुबेर पे रहेंगे, आपके पोर्टफोलियो में ये हमेशा दिखाएंगे और इन फ्यूचर कभी भी ये लिस्ट होगा तो आप इसको बाय और सेल कर सकते हैं। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि आपको इस कॉइन के बारे में क्या करना चाहिए, आप इसको रखना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए या सेल करके निकल जाना चाहिए, इसके बारे में अगर मैं डिसीजन बताऊं। देखिए बहुत सारे लोगों ने इसको खरीद लिया, जब ये डंप हुआ तब खरीद लिया, और आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूं इसका क्या होगा, तो दोस्तों देखिए इसको सेल करना तो अभी नहीं बनता है। अगर आप हॉटबिट एक्सचेंज पे हैं और आपका अच्छा प्राइस भी जा रहा है, आपको लगता है यार इतने प्राइस में हमने खरीदा था, अब तो इतना ज्यादा हो गया, हम प्रॉफिट में हम बेच कर दे, तो आप बेच सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जो ये लॉस में है और उनका पोर्टफोलियो लगातार घट गया है, उनके लिए देखिए कुछ पैसों में, कुछ रुपए में, 2-4 हजार रुपए में कॉइन को बेच देना। अगर आपके पास 1 लाख के कॉइन थे, वो 2,000 रुपए के बिक रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। वो 2,000 रुपए भी छोड़ दीजिए, उसको रख दीजिए,
खत्म कर दीजिए। आप सोच लीजिए कि कॉइन खत्म हो गया, जीरो हो गया, और इधर उधर ना देखे, टेंशन फ्री रहे, पोर्टफोलियो में रखा रहने दे। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं इनके गेम प्लान की, यूएसटी को स्टेबल करने की पूरी उम्मीद है कि यूएसटी को स्टेबल करा जाए, और जिस दिन ये स्टेबल हो गया उस दिन यूएसटी का पेयर और साथ साथ यूएसडी का पेयर दोनों लूना कॉइन में दोबारा आएंगे, और दोबारा आने के बाद आपको दोबारा से पंप मिल सकता है। ये इन फ्यूचर प्लान है। आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन मैं आगे की बात करूं ना, देखिए इसका फंडामेंटल यही है। दुनिया का इतना बड़ा कॉइन, अगर मैं टॉप 15 कॉइन की बात करूं तो लूना कॉइन, टेरा लूना कॉइन आता था और वो डंप हो गया, और इसको स्टेबल ना करा जाए ऐसा नहीं हो सकता। थोड़े टाइम में यूएसटी को स्टेबल करा जाएगा और उसके बाद लूना कॉइन को भी स्टेबल करा जाएगा, और धीरे धीरे करके सभी एक्सचेंज पे जो है प्लान चालू हो जाएंगे, सभी एक्सचेंज पे पेयर चालू हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं, देखिए दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस ने इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट की है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेम प्लान चल रहा है, और कहीं ना कहीं यूएसटी भी स्टेबल होगा, और उसके बाद ये लूना कॉइन दोबारा से मार्केट में आएगा। और जो लोग अब भी होल्ड कर, देखिए होल्ड करना अब कोई बड़े जिगरे की बात नहीं है, लाइक आपका तो नुकसान हो ही चुका है, और आने वाले टाइम में हो सकता है फायदा हो जाए, हो सकता है लूना कॉइन दोबारा अपनी पकड़ करे, उतनी पकड़ भी ना भी करे फिर भी आप बहुत ज्यादा उम्दा वाले प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो इसको फिलहाल होल्ड कीजिए और मन में शांति ला जाइए कि कोई बात नहीं भाई, अभी पैसा खराब हो गया। फिलहाल तो देखिए सभी कॉइन्स में हमारा पैसा खराब ही है, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी उसमें खराब ही है, लेकिन आने वाले टाइम में दोबारा से अच्छा टाइम आएगा, दोबारा से बिटकॉइन अपनी बहुत बढ़िया वाली पकड़ बनाएगा, क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ी वाली पकड़ बनाएगी, और दोबारा से हम लोग बहुत प्रॉफिट में होंगे, जैसे 2021 में हुए थे। जनवरी से जुलाई के बीच में भर भर के प्रॉफिट मिला, और वही वाला टाइम दोबारा आएगा जिसमें हम लोगों को उम्दा वाला प्रॉफिट होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरे समझाने का तरीका कैसे लगा, डिसीजन लेने में मदद मिली कि नहीं मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा शानदार और प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।